वेलकम टू सोल बाय स्वाति। मैं हूँ स्वाति पाटीदार। हमने सोल बाय स्वाति पर जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि एमपी सेट लाइफ साइंस के लिए। अभी जो एमपी सेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है 2025 में, उसके रिगार्डिंग ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एडवांस वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल, उनके उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, और उस इन शॉर्ट वीडियो हम जस्ट की चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, हम इस वीडियो में स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स में होने वाले ब्लड सर्कुलेशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों में एक ही जैसा होता है। स्पेशली हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हम ह्यूमन हार्ट को भी समझना चाहते हैं, तो हम इसी के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए। मैकेनिज्म सबके अंदर सेम ही है बर्ड्स एंड मैमल्स में, जस्ट हमें एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए हमें पहले इसके मेन ऑर्गन हम हार्ट को बनाएंगे। हार्ट हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये है हार्ट, जो कि 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर हार्ट। और ये 4 चैम्बर हार्ट यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स में हमें देखने को मिलता है, जिसमें अपर जो चैम्बर्स हैं वो यहाँ पर एट्रियम कहलाते हैं, और जो लोअर चैम्बर है वो यहाँ पर वेंट्रिकल कहलाते हैं। अगर हम इनका नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे अपर चैम्बर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे हो गए हार्ट के 4 चैम्बर। अब यहाँ पर हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम यहाँ पे क्या है? ब्लड को पंप करना। हार्ट ब्लड को पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा? एक तो हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, और यहाँ पर एक तो लंग्स के पास ब्लड जाएगा, दूसरा बॉडी टिश्यू के पास। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यहाँ पर हमें ब्लड सप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर सिंपल सा हम देखें तो लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स एटमॉस्फेरिक गैसियस को एक्सचेंज करते हैं और उसे ब्लड में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब लंग्स ब्लड के अंदर क्या डालेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी, और ब्लड में जो CO2 है वो यहाँ पर लंग्स के द्वारा बाहर छोड़ दी जाएगी। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पंप छोड़ता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को डालता है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट एक सेकेंड, यहाँ पर प्रेजेंट एक वॉल्व है, जो कि एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ से ब्लड होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है अरोटा में। यहाँ पर एरोटा में ब्लड को पंप किया जाता है, और अरोटा से डिफरेंट ऑर्गन स्पेसिफिक आर्टरी जो है वो और डिफरेंट ऑर्गन्स के पास ले जाती हैं, और यहाँ पर हर बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से लेके चली थी वो है हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में छोड़ती हैं। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करता है अरोटा के अंदर, और अरोटा फिर से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर ऑर्गन टिश्यू के पास पहुंचा देती। अब जैसे ये ब्लड यहाँ पर बॉडी टिश्यू के पास जाता है, बॉडी टिश्यू इस ब्लड में से क्या करता है? ऑक्सीजन को
एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को इस जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू यहाँ पे CO2 बनती है उसे इस ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ये ब्लड फिर वेंस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इस वेंस के थ्रू होते हुए यहाँ पर ये सारी वेंस बॉडी की वेना केवा में जाकर मिलती हैं और ये वेना केवा यहाँ पर राइट एट्रियम में इस ब्लड को क्या करता है, पोर कर देती है। राइट एट्रियम के पास इसको लेके आया जाता है और यहाँ पर फर्दर राइट एट्रियम से ये ब्लड इस वॉल के थ्रू यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से होते हुए जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी इस राइट वेंट्रिकल से हुए ब्लड को, पंप किए हुए ब्लड को यहाँ से लेके चलती है और इसे पहुँचा देती है लंग्स के पास। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स के पास आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों में ही क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बॉडी से कलेक्ट किया हुआ जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट पंप कर देता है लंग्स के पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा ये वॉल एंड ये वॉल, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जो लेफ्ट साइड है उसका नाम है बायकस्पिड वॉल और जो राइट साइड है उसका नाम है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। दूसरा, यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जब एरोटा में पंप किया जाता है तो यहाँ पर इसे एरोटा में पंप किया जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू और यहाँ से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर बॉडी टिश्यू और फिर यहाँ से राइट एट्रियम। इसे कहा जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्किट। कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे दो सर्किट्स में कंप्लीट होता है। एक है सिस्टेमिक सर्किट, दूसरा सर्किट स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे लंग्स एंड लेफ्ट एट्रियम। ये होता है पल्मोनरी सर्किट या इसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो दो सर्किट के थ्रू कंप्लीट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है और पंपिंग का काम करता है हार्ट। अब हार्ट के किस चैम्बर से किस चैम्बर में ब्लड जा रहा है, किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर अगर हम देखें गौर से, अगर हम देखें तो जो 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रखा जाता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में बड़ा होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी को सर्कुलेट करना होता है, पंप करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका साइज डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर पूरा दो बार यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट से निकल रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन और बर्ड्स में देखने को मिलता है। कंप्लीट इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई भी मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होती है, बिल्कुल उसे सेपरेट रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर एफिशिएंसी, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से ब्लड मिक्स नहीं होता है। दूसरा, जो पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, ये यहाँ पर इनके अंदर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाएगा सेमी लूनर वॉल। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम मेंशन करें तो ये दोनों होंगे सेमी लूनर वॉल। वेंट्रिकल से निकलने वाली आर्टरीज पे सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होंगे क्योंकि जब ब्लड यहाँ पर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब यहाँ पे बैकफ्लो को रोकने के लिए इन वॉल को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तब तक ऊपर वाले की फीलिंग हो रही होती है, इसे बंद कर दिया जाता है ताकि ये मैक्सिमम प्रेशर से क्या करे, ब्लड को लंग्स के पास पंप कर पाए। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है तो यहाँ पर भी अरोटा के जस्ट टर्मिनल पार्ट पर वॉल लगे हुए होते हैं, सेमिनल वॉल, इन्हें भी क्लोज किया जाता है ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा में पंप किया गया तो ये ब्लड क्या हुआ, बैक फ्लो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, इसीलिए यहाँ पर इसे
बंद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड पंप की अरोटा में ब्लड पंप किया जाता है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन दोनों वॉल्व की भी क्लोजिंग की जाती है फॉर दी क्या की जो कि ब्लैक फॉर ना हो। तो ये यहाँ पर हमने जस्ट ये देखा कि ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन मैमल्स और बर्ड्स में कैसे होता है। हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि लेफ्ट टू राइट पार्ट में डिवाइड है और उसमें अपर लोअर चैम्बर में डिवाइड है। ये यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें समझी। होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर समझाया है। सेट का इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टरीज जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी जो आर्टरी है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रही है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाती हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन हो जाते हैं। बाकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जितनी भी वेन्स हैं वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये बात यहाँ पर हमारी क्लियर है। अब जैसे कि हमें पता है जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स से जैसे ही वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हमें सर्कुलेशन के लिए, ब्लड पंपिंग के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड ऑर्गन हर्ट्स देखने को मिलता है। तो वर्टिब्रेट्स में भी जैसे फिशेज हैं, तो फिशेज में यहाँ पर बहुत ही सिंपल हार्ट देखने को मिलता है जो कि सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। सिंगल सर्कुलेशन और इनका जो हार्ट है सिंगल सर्कुलेशन, और जो फिशेस का हार्ट है वो यहाँ पे 1 एट्रियम होता है और उसमें 1 वेंट्रिकल होता है। और फिशेस के अंदर ये जो सिंगल सर्कुलेशन है वो क्या करता है, मान लो यहाँ पर जो फिशेस है उनके पास गिल्स होते हैं फॉर दी कि बॉडी सरफेस पे उनके गिल्स होते हैं, और गिल्स जो हैं वो ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं। वाटर से ऑक्सीजन और गैसियस ऑक्सीजन का काम गिल्स के पास होता है रेस्पिरेशन में। तो जो उनका हार्ट है वो हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास पंप करता है और गिल्स उसे ऑक्सीजनेट करके सारी बॉडी को सप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस में सबसे पहले यहाँ पर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्फीबियंस का हार्ट कुछ इस तरीके से होगा। ये इनमें एट्रिया आ जाते हैं, 2 एट्रियम है और वेंट्रिकल्स है। ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिलती है, इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है और डबल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि 2 बार जो है ब्लड यहाँ पर हार्ट के अंदर जाता है, इसी वजह से डबल सर्कुलेशन होता है। तीसरी हमने बर्ड्स और मैमल्स के केस में बात कर ही ली है कि बर्ड्स और मैमल्स के केस में यहाँ पर डबल कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हर्ट साउंड को देखते हैं कि हर्ट में जो हमें साउंड सुनने को मिलता है, जिसे हम हमारे अंदर देखते हैं, तो हमें कुछ हर्ट से स्पेसिफिक टाइम रिदम हमें साउंड सुनाई देता है, जो कि फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड, मतलब एक बीट में हमें 2 यहाँ पर साउंड सुनने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड क्यों आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स है, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल, इनके क्लोज होने की वजह से आते हैं। दूसरा जो सेमिनुलर वॉल है उनके क्लोज होने की वजह से यहाँ पर हमें सेकेंड हर्ट साउंड सुनाई देता है। तो हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वॉल्व की ओपनिंग की वजह से कोई भी हर्ट साउंड सुनाई नहीं देता है, कोई भी हर्ट साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से जैसे ही वॉल्व झटके से बंद होते हैं हमें एक साउंड सुनाई देता है, और वो फर्स्ट साउंड जो है वो यहाँ पे लब होता है, और जो सेकेंड साउंड होता है वो यहाँ पर लब। तो हमें ऐसे सुनाई देगा लब डब लब डब। तो एक कार्डियक साइकिल में हमें 2 साउंड सुनाई देते हैं, जो कि कार्डियक साइकिल वन कार्डियक साइकिल जो है वो 1 कार्डियक साइकिल यहाँ पे 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड में हार्ट जो है एक अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे एक बात और कि जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में ब्लड हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर देता है। तो उसे निकालने के लिए हमें पहले स्ट्रोक वॉल्यूम को समझना होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहेंगे,
ईच वेंट्रिकल ईच ईच वेंट्रिकल यहाँ पर 1 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करते हैं पर कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड के पूरे कार्डियक साइकिल में यहाँ पर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, तो वो यहाँ पर 70 ml ब्लड पंप कर देता है। प्लस हमें हार्ट रेट पता है कि अगर हम 1 मिनट में देखें तो 72 बार हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पर धड़कता है, राइट। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाता है कि 1 मिनट में टोटल ओवरऑल ब्लड कितना पंप होता है। तो यहाँ पे 70 इंटू अगर हम 72 पर मिनट करें तो ये नियरली 5 लीटर पर मिनट आता है। मतलब कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। उसे ही हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, इनमें क्या डिफरेंसेस है, हर साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं और कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, और वर्टिब्रेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर हम फिशेस से लेके मेमस तक की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हर्ट बना था तो इनवर्टिब्रेट्स में, एनिलेट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर मोलस्का में हमें देखने को मिलता है। इतना एडवांस नहीं होता है लेकिन ठीक है, वो क्लोज सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत ब्लड के लिए यहाँ पर इवोल्यूशन में वो बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेमस का अगर हम देखें तो मोस्ट एडवांस सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। तो यहाँ पर हमने डबल सर्कुलेशन को डिस्कस किया और कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें क्लियर करी। होप यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई है। और चैनल को सोल बाय स्वाति चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पर हमने एमपी सेट लाइफ साइंस से इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। वीडियो को, चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी इन्हीं चीज़ों को पढ़कर सेम यही मैं अपने नोट्स से ये चीज़ें समझा रही हूँ। मैंने भी सेट क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा क्वालिफाइड है, रिटर्न एग्ज़ाम। सो अभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने सेम पढ़ी हैं, कोई इसमें मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बिल्कुल रॉ चीज़ें हैं। तो इजीली समझने जैसी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।